गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 8th क्लास में हम लाइट चैप्टर शुरू कर रखा था हमने, और लाइट में हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, ठीक है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिए थे। अब बेटा रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। There are 2 types of reflection. कौन कौन सी भाई? नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा है? वो रिफ्लेक्शन जो प्लेन सरफेस से स्ट्राइक के दौरान पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है ना, जैसे ही पैरेलल रेज आई और एक प्लेन सरफेस से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन हमें मिला उसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे भाई, ठीक है। तो पैरेलल रेज जो आ रही हैं एक प्लेन सरफेस से टकराने के बाद हमें जो रिफ्लेक्शन मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो जैसे पैरेलल आई थी, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या हो जाएंगी? सारी की सारी पैरेलल ही हो जाएंगी, जैसे आई थी वैसे ही जाएंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। व्हेन पैरेलल रेज, parallel light rays strikes on a plane surface after striking the surface we get reflection this reflection in which we get parallel rays of light after the reflection is called रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जब पैरेलल लाइट रेज आएंगी और प्लेन से स्ट्राइक होने के बाद वापस उसी मीडियम में जा रही हैं, ठीक है, और वो भी सारी की सारी क्या हैं? पैरेलल हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे बेटा, ठीक है। चलो अब जो सेकंड है वो हमारा क्या है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है भाई। ये तो फर्स्ट था रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब सेकंड देखो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं उसको। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल दो या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोल दो, एक ही बात है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ये हम क्या बोल देंगे? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये कौन सा होता है? इट इज द रिफ्लेक्शन in which when light rays reflected unparalleled to each other after
striking a rough surface or irregular surface, rough surface और irregular surface। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा होता है जिसमें जैसे ये रफ सरफेस है बेटा, ठीक है, पैरेलल रेज आएंगी, ये आई जैसे पैरेलल रेज, सारी की सारी क्या है, पैरेलल रेज हैं, ठीक है, और इस सरफेस से टकराने के बाद क्या है वो अनपैरेलल हो जाएंगी, जैसे एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, ठीक है ना। तो इर्रेगुलर सरफेस से टकराने के बाद वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, अनपैरेलल हो जाएंगी। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे बेटा, ठीक है ना। सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो अनपैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर। और जो पैरेलल हो जाएंगी उस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब ये अनपैरेलल हो रही है, सारी इधर उधर जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे दो टाइप के हैं। अब देखो बेटा रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन when light goes from one medium to another medium, when light goes from one medium to another medium, it changes its path, ठीक है ना। वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो देखो बेटा रिफ्रैक्शन है क्या। अब मान लो जैसे यहाँ पे मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है, ये नॉर्मल है इस मीडियम पे। अब लाइट एक मीडियम में आई भाई, अब उसको जाना तो था ऐसे, और दूसरे मीडियम में उसने अपने पाथ को चेंज कर लिया, ऐसे चली गई। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है भाई, पहले वाला तो रिफ्लेक्शन था, ये क्या है, रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। ये तो कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। और ये क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है। तो एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे भाई, ठीक है। अब इसमें दो बातें याद करने वाली हैं भाई। पहली क्या है, नंबर 1, when light goes from rarer to denser medium, रेयर मीडियम जैसे हमारी हवा है, मतलब ये जो एयर है ये क्या है, रेयर मीडियम। पानी थोड़ा डेंस है इससे, ठीक है ना। पानी क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। और अगर हम पानी में और शहद में बात करें, हनी में, तो हनी पानी से भी डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो जब लाइट रेयर से मतलब हवा से पानी में जाएगी, तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स
टुवार्ड्स दी नॉर्मल। तो भाई वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो ऊपर मान लो एयर है, रेयर मीडियम हो गया, नीचे मान लो वाटर है, वाटर कैसा है, डेंसर, एयर से डेंसर होता है, तो नीचे डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है ना। जाना चाहिए था उसको ऐसे, और वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ होगी, ठीक है। सेकंड जो है, व्हेन लाइट goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal, it bends away from the normal। ये बीच वाला नॉर्मल है भाई, ठीक है ना। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, ऊपर वाला वाटर मान लो और नीचे वाला मान लो क्या, एयर। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी भाई, ठीक है ना। एक मिनट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल से क्या होगी, ये दूर होगी। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। अब देखो इसको जाना चाहिए था ऐसे, और ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ठीक है, और ये टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी, ठीक है। तो बेटा आज ये हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जिसमें लाइट क्या है, जब रेयर मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या कर लेगी, अपने पाथ को चेंज कर लेगी, ठीक है। तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है बेटा, ठीक है। और इससे पहले हमने रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कितनी देर